अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जनाब, आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़, फरमाइशी अगेन। आज फरमाइश थी कि स्पंज मॉइस्ट अच्छा सॉफ्ट स्पंज कैसे बनाते हैं वो आप बता दें। तो बड़ा बेसिक स्पंज है वो बनाना आपको बताएंगे इंशाल्लाह आज। और उसके साथ साथ 2 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगे। एक तो बनाएंगे, एक इंडियन स्ट्रीट फूड है दबेली करके, मतलब बहुत खाया जाता है वहाँ पे इंडिया में, बड़ी मशहूर है, जगह जगह मिल रहा होता है। और यहाँ पे बिल्कुल लोगों को ज़्यादा नहीं पता और मिलता भी नहीं है, लोग बनाते भी नहीं है। तो वो रेसिपी बनाएंगे, बड़ी मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी है। और उसके साथ साथ एक बनाएंगे केक, और जनाब केक बनाएंगे हेज़लनट ओवरलोडेड केक। अच्छे से उसको फिलिंग करेंगे, केक काटेंगे तो उसमें से एक हेज़लनट का जो है सॉस निकलेगा, बड़ा मज़ेदार केक बनेगा। तो आज हमारे साथ जो है 2 ब्रांड्स हैं। एक है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और जैसे कि आप लोगों को पता है विटामिन ए और डी से भरपूर है, जो स्टिट्रेटेड है, जो भी बने बड़ा हेल्दी और मज़ेदार बने इसके अंदर। और इसके साथ साथ केक जो बनाएंगे वो बनाएंगे विपी विप क्रीम के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं विपी विप जो है मिल्कीज़ फूड का ब्रांड है और मिल्कीज़ फूड की प्रोडक्ट है, वेजिटेबल क्रीम है। और उनका ये कहना है कि पूरे पाकिस्तान में इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और 3 किस्म की जो है अभी क्रीम इन्होंने बनाई है, एक तो स्ट्रॉबेरी में है, एक वनीला में है और एक डेयरी में है। उसके अलावा इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी रेंज है चॉकलेट्स की, और फूड कलर्स हैं, ग्लेज़ हैं, एसेंस हैं। बेक हाउस जो कि इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, वो सारी प्रोडक्ट बनाती है। इसके साथ साथ इनके पास जो है नॉन फूड यानी कि जितने यूटेंसिल्स होते हैं, इक्विपमेंट हैं, बेकरी से रिलेट करते हुए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जनाब शुरू करेंगे स्पंज की रेसिपी। बेसिक स्पंज 5 अंडों की रेसिपी होती है। अगर एक 2 पाउंड का सांचा, ये 2 पाउंड का सांचा होता है 9 बाई 9 इंच का। इसको बनाने के लिए हमको चाहिए होते हैं 5 अंडे। 5 अंडे जो बड़ी बेसिक रेसिपी है। अगर आप वनीला स्पंज बनाना चाह रहे हैं, 5 अंडे, 125 ग्राम मैदा, 125 ग्राम चीनी, दैट्स इट। थोड़ा सा जाएगा इसमें वनीला एसेंस, चूँकि अंडों की स्मेल होती है अपनी, वो ख़त्म करने के लिए। अगर आपने इसी को, ये हो गया वनीला स्पंज, अगर आपने इसी को चॉकलेट बनाना है तो 125 ग्राम मैदे की जगह आप 100 ग्राम मैदा ले लेंगे और 25 ग्राम कोको पाउडर ले लेंगे, जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास 5 अंडे हैं, 100 ग्राम मैदा है, 25 ग्राम कोको पाउडर, दोनों मिला के 125 हो गए, और 125 ग्राम है चीनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडों को फेंटेंगे चीनी के साथ। स्पंज अच्छा ना बनने की 3-4 वजह होती हैं। एक ये आपकी मिक्सिंग अगर सही ना हो, ये मशीन घरों में हर किसी के पास नहीं होती, तो हैंड बीटर से अगर आप इसको बनाते हैं स्पंज को, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा मैदा शामिल, ये बेकिंग पाउडर शामिल कर लें। और अगर आप इसके अंदर बना रहे हैं तो बेकिंग पाउडर ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, डालना चाहें ना डालें। इसको अच्छे से साफ़ करना है, बॉल आपका गीला ना हो, कोई ऑयली ना हो, कोई तेल वेल ना लगा हो उसके ऊपर, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इसमें एक एक करके आपने अंडे शामिल करने हैं। चलें, अंडे एक एक करके तोड़ेंगे और इसमें शामिल करेंगे। चीनी और अंडे एक साथ फेंटेंगे। जब ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाएगा, मायोनीज़ की तरह बिल्कुल, तो फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा और कोको पाउडर। मैदा और कोको पाउडर हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। और मैदा और कोको पाउडर जो है, आप कोको पाउडर जब आप मिक्स करें मैदे में तो उसको छान लें। छानने से क्या होगा, उसमें गुठलियाँ नहीं होंगी, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, कोको पाउडर की गुठलियाँ जो है बीच में आ जाती हैं। कभी होता है आपने स्पंज तोड़ा और बीच में से थोड़ा सा जो है डली निकली कोको पाउडर की, वो पाउडर आपके मुंह में आया। तो लिहाजा आपने क्या करना है, आपने दोनों चीज़ों को छान लेना है अच्छे से, उसके बाद आपने शामिल करना है अंडा 1 बाय 1 करके। वैसे ये प्रैक्टिस लिए कहते हैं, कोई अंडा जो है गंदा निकल आता है, लेकिन आजकल सारे अंडे जो है ना फार्म ही चल रहे हैं, तो गंदे अंडे कम ही निकलते हैं। फिर भी गर्मी ज़्यादा है तो कोशिश करें अंडों को फ्रिज में रखें और एक एक करके शामिल करें।
चलें, ये गया। इसके अंदर डाल देंगे चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर इसको हम चला देंगे। थोड़ा सा अटक रहा है ये। अच्छा, अब इसको इतना चलाना है कि ये बिल्कुल मायोनीज़ की तरह हो जाए। अब यहाँ पे मैदा है हमारे पास 100 ग्राम, 25 ग्राम कोको पाउडर थोड़ी अच्छी क्वालिटी का आप लेंगे ना तो कलर अच्छा आएगा, डार्क आएगा। इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा, ऑप्शनल है वैसे, बस इतना सा मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल देता हूँ, ज़्यादा नहीं। 180 डिग्री पे इसको बेक करेंगे 30 से 35 मिनट। ओवन हमारा प्री हीटेड है। और अब ये जो हमारा मोल्ड है यहाँ पर, इसको हम ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा, हल्का सा ऑयल लगाकर। हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और इस बेस पे जो है बटर पेपर लगा देंगे ताकि जब स्पंज हम निकालें तो आराम से निकल आए। और ये जो स्पंज है आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले में हम बना चुके हैं एक दफ़ा, तो उसी मेथड को ध्यान में रखते हुए आप इसको पतीले में बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। चलें, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लगा देना है। ये हो गया हमारा साँचा सेट। अब इससे होता है क्या, बड़ी आसानी के साथ जो है ये निकल आता है स्पंज बेक होने के बाद मोल्ड के अंदर से। ठीक है, ये रेडी हो गया। स्पंज हमारा चल रहा है। चलिए, साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में इंशाल्लाह ये अच्छे से व्हिप हो जाएगा। तो ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें शामिल करेंगे ये ड्राई मिक्सचर। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बन रहा है चॉकलेट स्पंज। अंडे हमारे अच्छे से फेंट चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल ये आपको लगेगा जैसे मायोनीज़ है ये। ठीक है, इतना फ्लफ़ी होना चाहिए। तो जनाब, अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये वाला मिक्सचर जिसमें मैदा है 100 ग्राम, 25 ग्राम कोको पाउडर है और तकरीबन ½ टीस्पून इसमें हमने बेकिंग पाउडर शामिल किया है। तो इसको आपने आहिस्ता के साथ फोल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। ओवन आपका प्रीहीट होना चाहिए, मोल्ड आपका रेडी होना चाहिए। तो आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स। मेक श्योर कि पाउडर जो है आपको नज़र ना आए, गायब हो जाए पूरा। ऊपर नीचे अच्छे स्पैचुला की मदद से आपने इसको मिक्स कर देना है।
चलें अब इसको डाल देंगे मोल्ड में। और इंशाल्लाह बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट हमारा ये स्पंज बनेगा। चलें थोड़ा सा हमें ऊंची हाइट रखनी है इसकी, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, नहीं तो आप इसको 3/4 भरेंगे काफ़ी होगा ये। चलें हल्का सा टैप करना है, ज़्यादा नहीं, ताकि इसके जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। वन 180 पर 30 से 35 मिनट हमने इसको जो है बेक करना है। अच्छा जनाब, साथ ही साथ ये जब तक होगा बेक तो तैयारी करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की, जो कि है वेजिटेबल कोफ्ता बिरयानी। वेजिटेबल कोफ्ता बिरयानी, इसके लिए हमको कुछ सब्जियां चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास गाजर है, ये बॉयल की हुई है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे गोभी है, इसको भी हमने बॉयल कर लिया है, आलू हैं बॉयल किए हुए हैं, शिमला भी है और मटर भी है। ये सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे और इनको हम बनाएंगे कोफ्ते की शक्ल में और उसको करेंगे पहले फ्राई। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन अगेन वो लोग जो आजकल वैसे ही चिकन का मसला चल रहा है, चिकन को अवॉइड कर रहे हैं या मीट नहीं खाते, तो ये वेजिटेरियन मेन्यू जो है ना उनके लिए बहुत अच्छा है। बिरयानी भी बन जाएगी इसके साथ, और ये जो हम दवेली बनाने जा रहे हैं ये भी बड़ी बेहतरीन है, और ये भी बड़ी आसानी के साथ बड़ी अच्छा एडिशन हो जाएगा। ख़ास तौर पे शाम की चाय में कुछ ऐसे स्नैक्स चाहिए होते हैं जो थोड़े से नए हों, तो ये बड़ा अच्छा एडिशन होगा आपके लिए। एक दफ़ा सवाल भी अपना पूछ लेते हैं भाई, आज है NX की तरफ से डिलक्स कैटल, क्या सवाल पूछा जाए? आसान सा सवाल कोई पूछते हैं, कल का मेन्यू पूछ लेते हैं। कल भाई हमने क्या बनाया था, फ्लेम ऑन है में हमारा मेन्यू क्या था कल, ये आपने बताना है, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है डिलक्स कैटल NX की तरफ से। कल का जो सवाल था बहुत आसान था। कल हमने पूछा था कि पिछले हफ्ते जब हमने आइसक्रीम बनाई थी तो उस आइसक्रीम के अंदर हमने क्या अज्जा डाले थे, 3 इंग्रेडिएंट्स आपने बताने थे। तो आज आपने बताना है कि कल हमने क्या मेन्यू बनाया था। चलें इसको ज़रा हम पीस लेते हैं सारी चीज़ों को। फूल गोभी, अच्छा इसके अलावा ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप चाहें तो इसके अलावा और बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों को आपने अच्छे से उबालना है और आपने इनको पीसना है। अच्छा पीसते हुए ख्याल रखना है बिल्कुल मैश ना हो जाए सब्जियां, आपके मुंह में इनके चंक्स आने चाहिए, पता चले कि इसमें क्या क्या सब्ज़ी पड़ी हुई है। बिल्कुल मैश नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े से चंक्स छोड़ेंगे। आलू भी हैं इसके अंदर, मटर, गोभी, गाजर, और इसके अलावा जो आप खाना चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, हमारे पास इसमें शिमला भी है, शिमला भी शामिल करेंगे। चलेंगे, शिमला भी गई। अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, फिर थोड़ा ठंडा करके इसको हमने जो इसकी गोलियां बना लेनी है। आलू हमारे पास मैश्ड हैं ऑलरेडी, ये शामिल करते हैं। अगेन मैं इसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल मैश नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी चीज़ें साबुत भी रहेंगी। चलें अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा हरा धनिया चॉप करके।
हरा धनिया, हरी मिर्च बिल्कुल फाइन चॉप करके शामिल करनी है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर थोड़ा और तीखा करना है इसको तो आप इसमें छोटी वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएंगी। अरोमा अच्छा आना चाहिए, फ्लेवर अच्छा आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसमें ये बड़ी वाली मिर्चें मुनासिब रहेंगी। चलें, ये भी हो गया। तो जनाब, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरा महीना जो चल रहा है हमारी फरमाइशी रेसिपीज़ पे चल रहा है, तो अगर आप लोगों की कोई ऐसी फरमाइश है जो आप चाहते हैं मैं आप लोगों को सिखाऊं, तो आप वो फरमाइश अपनी हमें इनबॉक्स कर सकते हैं हमारे पेज पर, फ्लेम ऑन है के पेज पर। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसी महीने जल्द से जल्द इसको आपकी फरमाइशों को अपने प्लान में डाल दें। कुछ सीजनिंग करेंगे। गरम मसाला पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक इसमें शामिल करेंगे। हल्दी, पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और नमक, और तकरीबन हस्बे ज़रूरत आधा या एक अंडा, पोजीशन देखते हुए कि हम कितना इसमें शामिल कर सकते हैं। पहले एक जर्दी शामिल कर देंगे, ज़रूरत पड़ी तो फिर सफ़ेदी भी इसमें डाल देंगे। चलें जी, ये गया। अब इसको हाथ की मदद से या स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बनाएंगे कोफ्ते। और कोफ्ते बना के आपने कुछ टाइम के लिए इसको रख देना है फ्रिज में, ताकि कोफ्ते थोड़े से सेट हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है हम इसको अंडे में डिप करके करेंगे डीप फ्राई। ये देखें, इसके अंदर आपको सब्ज़ी नज़र आ रही है, मटर भी हमने ज़्यादा मैश नहीं किए, तो बस चंक्स आएंगे मोटे मोटे, तो फिर मज़ा आएगा कोफ्तों का। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में थोड़ा अच्छे से मिक्स करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो कोफ्ते बनाएंगे इसके, बल्कि ब्रेक में ही बना लेते हैं कोफ्ते। वापस आएंगे तो फिर फ्राई करेंगे। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है वेजिटेबल बिरयानी, वेजिटेबल कोफ्ता बिरयानी। अच्छा, ब्रेक पे आने से पहले सारी सब्ज़ी हमने डाल के मैच करनी है बाउल के अंदर। उसमें हमने नमक डाला, हल्दी डाली, गरम मसाला पाउडर डाला और पिसी लाल मिर्च, थोड़ी हरी मिर्चें चॉप करके उसमें शामिल की और थोड़ी से हरा धनिया चॉप करके शामिल किया। अभी उसको कर दिया मिक्स और कोफ्ते बन रहे हैं। जब कोफ्ते हमारे बन जाएंगे तो हम करेंगे उसको फ्राई, डीप फ्राई। तो डीप फ्राई के लिए काम करते हैं जनाब, एक अदद लगा देते हैं। यहाँ पर जगह थोड़ी कंजस्टेड है तो यहाँ पे ऑयल गरम कर लेते हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, कोफ्ते फ्राई करने के लिए। तो धीमी आंच पे ऑयल भी गरम होता रहेगा और साथ के साथ जो बिरयानी की ग्रेवी है वो भी तैयार कर लेते हैं। चलें, बिरयानी की ग्रेवी के लिए एक अदद चाहिए बर्तन। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं। आज का सवाल ये है कि कल का जो हमारा मेन्यू था फ्लेम ऑन है का, वो आपने बताना है कि कल हमने क्या बनाया था। सही जवाब पे आप लोगों को आज मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स केटल। चलें, इसमें शामिल करेंगे ऑयल। बहुत सिंपल सी बिरयानी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है इसके अंदर और हर्डल फ्री रेसिपी, मतलब कोई खड़ा मसाला इसमें हम शामिल नहीं कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी हमारे पास है, दही है,
और इसके साथ साथ वही 4 मसाले हमारे पास, नमक, हल्दी, पिसे लाल मिर्च, गरम मसाला, ज़र्दे का रंग ऐड करेंगे, केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। बाकी इसके साथ साथ जो है थोड़ा हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर। बहुत ज़्यादा लवाजमात नहीं है। लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट ये शामिल करके थोड़ी सी भुनाई करेंगे। बिरयानी आपको जब भी चटपटी करनी हो ना, तो आपने हरी मिर्चों की मदद लेनी है। हरी मिर्च जो छोटी होती हैं, मलीर वाली, तीखी वाली, वो आपने शामिल करनी है, तो वो आपकी बिरयानी को बहुत चटपटा बना देती हैं। और हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है, अगर आप इसको पहले अच्छे से भुनाई करें तो पूरी बिरयानी में आपका हरी मिर्चों का फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी, तो बिरयानी बड़ी जानदार हो जाएगी। चलें थोड़ा करेंगे सौते। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने राइस बॉईल करने के लिए पानी रखा है, इसमें भी शामिल करते हैं थोड़ा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो भी इसमें पके बहुत हेल्दी। चलें जाएगा इसमें नमक थोड़ा सा हमेशा की तरह उठता हुआ होगा इसके अंदर, आप चेक कर लें इसको। नमक थोड़ा सा ये खारा होना चाहिए। चलें रखते हैं इसमें ढकना, ताकि जल्दी से ये उबाल आ जाए। जब तक यहाँ पे हम ग्रेवी को भुनाई कर लेते हैं। जैसी भुनाई हो जाती है थोड़ी सी, तो हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी। चलें गई टमाटर की प्यूरी। अब शामिल करेंगे सारे मसाले। मसालों में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें। चूँकि हरी मिर्चें अच्छी क्वांटिटी में डाली हैं, तो लाल मिर्चें आपने थोड़ी सी एडजस्ट करनी है, यानी कम शामिल करेंगे। उसके साथ इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर के साथ नमक पहले थोड़ा कम डालेंगे, बाद में देखेंगे ज़रूरत पड़ी तो फिर इसको कर देंगे एडजस्ट। चलें अब शामिल करेंगे थोड़ा सा दही को फेंट लेंगे, दही में दाना ना हो। थोड़ा सा दही अभी शामिल करेंगे, और थोड़ा दही जो है हम शामिल करेंगे लास्ट में। और इस दही के अंदर थोड़ा सा केवड़ा, जर्दे का रंग, और थोड़ी सी लाल मिर्चें। क्या किया हमने, थोड़ा दही डाल दिया इसमें ग्रेवी के अंदर, और थोड़ा दही शामिल किया एक बॉल में, और उसमें डाला हमने जर्दे का रंग, केवड़ा और थोड़ी सी लाल मिर्चें। जब ये ग्रेवी हमारी भुन जाएगी अच्छे से, ऑयल अलग हो जाएगा इसका और ग्रेवी अलग हो जाएगी और चावल हमारे बॉयल हो जाएंगे, तो हमने करना है क्या है, पहले दही डालेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद राइस डालेंगे, फिर राइस के बाद हमने ऊपर जो इसके कोफ्ते सजाने हैं। अगर हम बीच में ग्रेवी में कोफ्ते डाल देंगे और उसके बाद दम देंगे, तो जब आप बिरयानी अपनी खोलेंगे, सर्व करने के लिए निकालेंगे, तो क्या होगा, कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। तो कोफ्ते आपके कतई नहीं टूटने चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोफ्ते हम ऊपर रखेंगे, लास्ट में शामिल करेंगे। साथ के साथ एक नज़र मारते हैं स्पंज पे। अल्हम्दुलिल्लाह स्पंज भी हमारा होने वाला है, तकरीबन 5-7 मिनट का टाइम और है। जब तक करते हैं यहाँ पे बुनाई ग्रेवी की। अच्छा, नमक दोनों जगह चेक कर लेते हैं।
यहाँ का भी सही है। अब दूसरे स्पून के साथ यहाँ का नमक भी चेक करें। यहाँ पे नमक कम है। यहाँ पे नमक कितना होना चाहिए कि खारा खारा दिखे आपको, नमकीन से थोड़ा सा ऊपर। और अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें इस पसाव के अंदर, तो गरम मसाले की खुशबू भी इसमें आ जाएगी। चलें, बस अब इंतज़ार है थोड़ा सा कि इसके अंदर थोड़ा सा जोश आ जाए। चलें, कोफ्ते भी हमारे यहाँ पे आ गए हैं तैयार होकर। अब हमने करना है क्या है, वैसे जब आप लोग घर में बनाए तो कोफ्तों को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सेट होने के लिए, फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, तो उसके बाद फ्राइंग में आसानी रहेगी। अंडों को फेंट लेंगे। और अब अंडों को सही से फेंटने के बाद कोफ्ते करेंगे डिप। थोड़े से नरम है, थोड़ा सा फ्रिज में रखते हैं, सेट होंगे फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो कोफ्ते भी फ्राई करेंगे। स्पंज को निकालेंगे ओवन के अंदर से। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे कोफ्ते हो रहे हैं फ्राई। चलें जी, ये भी साथ साथ फ्राई होते रहेंगे। और स्पंज भी हमारा बेक होके निकल आया है। चलिए, अब हमने करना क्या है, चावल जो है डाल देना है बॉईल होने के लिए। धीमी आंच पे बॉयल होंगे तो बड़े अच्छे और खिले खिले निकलेंगे चावल। आज का हमारा सवाल भी रिपीट करते हैं जनाब। आज हमने पूछा है कि कल का हमारा क्या मेन्यू था फ्लेम ऑन का, और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें, इसको ढक देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ग्रेवी हमारी रेडी है। अच्छा, साथ ही साथ तैयारी शुरू कर लेते हैं दबेली के मसालों की। आपको बताते हैं कि क्या क्या मसाले इसमें जाएंगे। लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन एक मसाला बन जाएगा। एक दफ़ा आप इसको बना के रख लें फ्रिज में, तो आपका ये मसाला चलता रहेगा। इसमें काली मिर्चें हमारे पास साबुत धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, बादियान के फूल हैं, साबुत लाल मिर्च है, ज़ीरा है, तिल है, तेज़ पत्ता है, आमचूर पाउडर है और चीनी है। सारी चीज़ें हम रोस्ट करेंगे और इसको करेंगे हम ब्लेंड। चलें, बाकी के कोफ्ते भी बना ही डालते हैं ताकि काम हमारा निमट जाए। जब तक कोफ्ते होंगे चावल भी हमारे रेडी हो जाएंगे। देखें, आपको कोफ्तों के अंदर
वेजिटेबल नज़र आ रही होगी, बिल्कुल हमने मैश नहीं किया है। इस तरीके से अंडे में डिप करके हमने सारी चलें, जब तक कोफ्ते हमारे फ्राई होंगे और पसाव में थोड़ा सा टाइम है तो हम दबेली का मसाला जो है वो रेडी कर लेते हैं। चलें, 2 रह गए। चलें, डन। कोशिश करेंगे क्रस्ट थोड़ा अच्छा सा आ जाए। और जितनी भी हम कुकिंग कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं शेफ़ कुक वेयर में। बेहतरीन पैन्स हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है, कलरफुल बर्तन भी हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मज़े की बात, आप घर बैठे ये सारे बर्तन आप मंगवा सकते हैं। वेबसाइट है www.majesticchef.pk। तो आप घर बैठे सारे बर्तन आराम से मंगवा सकते हैं। चलें, ये हो गया, कोफ्ते निमट गए हमारे। और इसके साथ ही साथ आप जितने भी किचन अप्लाइंसेस देख रहे हैं, ऑब्स देख रहे हैं, इधर माइक्रोवेव ओवन है, ये सारे हैं अप्लाइंसेस फोटाइल के। और फोटाइल के अप्लाइंसेस की बात ही कुछ और है, बेकिंग में तो बहुत ही मज़ा आता है, कमाल का ओवन है। चलें, इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। हाँ, अब आया जोश, थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, ठीक है। चलें, जब तक ये हो रहे हैं हम यहाँ पे जो मसाले हैं सारे दबेली के मसाले, इनको करते हैं टोस्ट। काली मिर्चें, सौंफ, ज़ीरा, साबित धनिया, बड़ी इलायची, दारचीनी, 12 मसाले 13 जायकों वाला सीन है। लौंग, बादियान, 2-3 लाल मिर्चें, ज़ीरा और ये तेज़ पत्ता। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसको पीस लेंगे ग्राइंडर में डाल के। चलें, साथ साथ यहाँ पे हमारा ये मसाला भी रेडी हो गया। अब इस स्टेज पे जो हमने दही रखा था यहाँ पर, ये वाला दही, ये जाएगा इसमें। और 4 से 5 हरी मिर्चें छोटी वाली, ये जाएंगी। चलें, मसाला भुन चुका है, चूल्हा करेंगे बंद। और राइस भी हमारे यहाँ पे हो गए हैं तैयार। राइस निकाल लेंगे छन्ने में।
ठीक होगी। चलें चूल्हा करते हैं बंद। थोड़ा सा हरा धनिया और ये वाला कलर, इसमें ज़र्दे का कलर भी है, थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस भी और पानी है, ये हमने डाल दिया इस पर कलर के लिए। और अब ये जो कोफ्ते हैं सारे, ये इस तरीके से हमने ऊपर सजा देने हैं। चलें, और थोड़ा शामिल करेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और साथ ही साथ ब्रेक का टाइम भी आ गया। बिरयानी के दम पर दबेली के मसाले हमारे हो गए हैं रोस्ट। जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे फाइनल करेंगे दबेली को। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दबेली के मसाले हमने पीस लिए हैं, बस अब जल्दी जल्दी करेंगे तैयारी। थोड़ा सा लेंगे ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इसको हमने करना है गरम। स्पंज हमारा रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसके बनाते हैं लेयर्स। अच्छा, ये मसाला हमारा यहाँ पे पिस चुका है ऐसा। इसको अब हमने करना है क्या है, इसको करेंगे सौते। तकरीबन 2 टेबल स्पून फुल हमने ले लिया है, और इसको करना है हमने सौते सही से। थोड़ा सा भुन जाए, बड़ा अच्छा मज़ेदार अरोमा बहुत अच्छा है इसका। चलें, अब इसके अंदर हमने शामिल करना है हल्दी। हल्दी हमने इसमें नहीं डाली थी, हल्दी बाद में इस्तेमाल होगी। आमचूर पाउडर, कोकोनट क्रश्ड, और ये शुगर। इन सारी चीज़ों को भूनने के बाद हमने इसमें शामिल करना है इमली का पल्प। खोपरे की बड़ी अच्छी खुशबू आने शुरू हो गई है। सारे मसाले ज़बरदस्त। चलें, जब जाएगा इमली का पल्प, इसके साथ थोड़ा सा भूनना है। चलें, अब जाएगा इसमें ये आलू का भुर्ता। अच्छे से मिक्स करना है इसको, ताकि मसाला जो अच्छे से वो भुर्ते के अंदर चला जाए और आपको फील ना हो कि मसाला है किधर। बिल्कुल मैश आलू के अंदर पेस्ट बन जाए। और मसाले को ओवर फ्राई नहीं करना है, ओवर फ्राई किया तो सारा अरोमा उड़ जाएगा और मज़ा जो है वो ख़राब होने का चांस है। इसकी जो डेकोरेशन है ना वो बड़ी अच्छी है, इसकी जो गार्निश है। चलें जी, डन। अब इसको निकालेंगे एक डिश के अंदर।
इस तरीके से। और अब ये गार्निश होगा, इसके ऊपर जाएगी पीनट, खोपरा, चॉप्ड हरा धनिया, और सेब। ये हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। अब जो जनाब काम होना है बंस के साथ। ये बन लेने, आपने कोई सी साइज के बन ले सकते हैं। अब इन बन के अंदर ग्रीन चटनी और इमली की चटनी ये जाएगी। इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, और उसके साथ ये जो फिलिंग है ये फिलिंग गई। और इसको यहाँ से अच्छे से जो इस तरीके से फिलिंग से आपने इसको बाइंड करना है इस तरीके से। ये हो गया। अब ये करने के बाद इस पे लगेगा ये सेब, और ये हो गया इसका फाइनल टच। बस इसी तरीके से हमने सारे बंस बनाने। ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में सारे बंस मैं रेडी करता हूँ, दबेली रेडी करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे केक। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दरबेली हमारी तैयार हो गई है। अब देखें प्रेजेंटेशन इसकी चेक करें बस। अच्छा, इसके ऊपर ना अनार के दाने भी आते हैं। अगर फ्रेश अनार आपको मिल जाए ना तो वो दाने जाते हैं तो बड़ा कमाल का इसका फ्लेवर भी हो जाता है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। चलें तैयारी करते हैं केक की। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। पहले एक लेयर बनाएंगे थोड़ी पतली, ऊपर की ना पतली लेयर। और सेंटर की भी एक पतली लेयर निकालेंगे। केक थोड़ा सा गर्म है अभी भी, खैर मसला नहीं। नीचे की पतली लेयर निकाली। सेंटर की लेयर जो है ना ये हमने मोटी रखनी है। अब हम इसमें करेंगे क्या, अब इसमें से ये होलो बना के ये सेंटर का जो पीस है ये निकाल लेंगे। ठीक हो गया। एक अदद प्लेट। अब ये जो है हमने ये रख देना है इसके अंदर ऐसे। अब ले लेंगे बेस, इस पे लगाएंगे थोड़ा सा सिरप, यानी कि मिल्क। अच्छा, सिरप के तौर पे आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम केक बना रहे हैं विप क्रीम के साथ, और हेज़लनट फ्लेवर के लिए हम यूज़ करेंगे चोको हेज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं मिल्कीज़ फूड की प्रोडक्ट है चोको हेज़ और विप क्रीम। वर स्टाइल प्रोडक्ट है ये। आप डिज़र्ट तो बना ही सकते हैं, केक बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चे बड़े शौक से खाते हैं नाश्ते में। स्प्रेड के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। चलें, ये सिरप हमने लगा दिया इसके अंदर। लेकिन थोड़ी सी क्रीम और इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी मिल्कीज़ फूड की कंपाउंड चॉकलेट। ये हमने गनाश बनाया हुआ था।
हल्का फ्लेवर देना है चॉकलेट का इसमें। और इसको क्रीम को थोड़ा सा आपने टाइट रखना है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, बनाएंगे होलो। पहले ये लगा के इसको थोड़ा सा, ये सेंटर में क्रीम थोड़ी टाइट क्रीम करने के लिए थोड़ा सा आपने इसको ओवर व्हिप करना है। ये हो गई। अब ये वाला जो पार्ट है ये रखेंगे हम इधर सेंटर में। इसको भी थोड़ा सा सिरप देंगे। स्पंज ये नॉर्मल बेसिक स्पंज है, इसको ज़रूरी है कि हम मॉइस्ट करें सिरप लगाकर। ओवरलोडेड हेज़लनट केक है तो इसमें चोको हैज़ हम डालेंगे ओवरलोडेड। चलें, अब थोड़ा सा इस क्रीम को हमने, ये वाला जो प्रोसेस है ये आपने बड़े गौर से देखना है। चलें, ये साइड में आपने लगाना है इस पर इस तरीके से। ये अंदर आपने होलो बनाना है। क्रीम टाइट इसलिए रखी है यहाँ पे, इसमें हम डालेंगे सॉस, तो सॉस जो है वो नीचे ना जाए, सॉस उसमें रुक जाए। और बाकी का जो है हमने ऊपर लगा देनी है। चलें, ये बन गया होलो। अब इसके अंदर फिल करेंगे हम चोको हैज़ और गनाश। देखें बड़ा क्रीमी टेक्सचर है इसका। ये जाएगा गनाश के अंदर और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और ये मिक्स करने के बाद जाएगा इस सेंटर में, हो जाएगा फिल। चलें, अब हमने क्या करना है, फाइनली अब ये वाला जो टॉप कवर है वो रखना है यहाँ पर। इसको भी करेंगे सिरप लगा के मॉइस्ट। चलें, अब फाइनली जो है हमने इसको आइसिंग करनी है। चलें, इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा शामिल करना है चोको हैज़ वाला ये वाला मिक्सचर। बेक हाउस की प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हैं, ख़ासतौर पे व्हिप क्रीम अच्छे बड़े स्टोर्स पे दस्तयाब है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और इसका जो 1 kg का पैक है वो है 300 का, और ½ kg जो मिलती है मार्केट में ये है 200 की। तो आप कहीं से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलें, ये मैं कर रहा हूँ आइसिंग यहाँ पे केक की। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा करेंगे इसको गार्निश। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तबेली मसाले के लिए सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, लौंग 6 से 8 अदद,
बादियान के फूल 3 से 4 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, सफ़ेद तिल 1 खाने का चमचा, खोपरा 2 खाने के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 से 2 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, अमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, इमली का गूदा 1/4 कप। बनाने के लिए तेल 3 से 4 खाने के चमचे, उबले और कुचले आलू 500 ग्राम, कटा खोपरा गार्निश के लिए, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, सेव गार्निश के लिए, भुनी मूंगफली गार्निश के लिए, अनारदाना ऑप्शनल गार्निश के लिए, बंद 3 से 4 अदद, कटी प्याज 1 अदद, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, इमली की चटनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मसाला बनाने के लिए तमाम अज्जा को फ्राइंग पैन में भूनकर पीस लें। अब मिक्सिंग बोल में 2 खाने के चमचे मसाला पाउडर डालकर इमली का दूध और पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। फिर फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके पेस्ट भून लें। अब आलू का भुर्ता डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर भुर्ते को डिश में निकाल कर ऊपर से हरा धनिया, खोपरा, सेव, भुनी मूंगफली और प्याज डाल के गार्निश करें। उसके बाद बन को दरमियान से काट कर हरी चटनी और इमली की चटनी डाल दें। आखिर में आलू का भुर्ता, सेव, कटा खोपरा, भुनी मूंगफली, अनारदाना और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। हेज़लनट ओवरलोडेड केक। चॉकलेट स्पंज के लिए अज्जा: मैदा 100 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम, अंडे 5 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। असेंबल करने के लिए चॉकलेट स्पंज 2 पाउंड, चॉकलेट हेज़ 200 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, दूध हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट गनाश 200 ग्राम। तरकीब: मिक्सर में अंडे और चीनी डालकर फेंट लें। एक मिक्सिंग बोल में मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर मिक्स करें। अब अंडों के मिक्सचर में मैदे वाला मिक्सचर फोल्ड करें और 9 बाई 9 इंच के मोल्ड में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। गनाश के लिए चॉकलेट गनाश में चॉकलेट हेज़ मिक्स करें। फ्रॉस्टिंग के लिए चोको हेज़ में क्रीम मिक्स करें। अब स्पंज को दरमियान से 3 लेयर्स में काट लें। पहली लेयर में दूध छिड़क कर फ्रॉस्टिंग लगाएं, दूसरी लेयर खाली करें और दूध छिड़क कर फ्रॉस्टिंग लगा लें। अब केक के दरमियान में चोको हेज़ और गनाश वाला मिक्सचर डालकर स्पंज की तीसरी लेयर लगाकर दूध छिड़कें। आखिर में पूरे केक पर फ्रॉस्टिंग करके डेकोरेट करें। वेजिटेबल कोफ्ता बिरयानी। अज्जा: उबले और कुचले आलू 1 कप, उबले मटर 1/4 कप, उबली गाजर चौकोर कटी 1/4 कप, शिमला मिर्च चौकोर कटी 1/4 कप, उबली फूल गोभी चंक्स 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बड़ी हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद। तेल फ्राइंग के लिए बिरयानी के लिए अज्जा: सेला चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटो प्यूरी 1 कप, दही आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, जर्दे का रंग चंद कतरे। तरकीब: कोफ्ते बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में उबले आलू, तमाम सब्जियां, तमाम मसाले और अंडा डाल के मिक्स करें। फिर दरमियाने कोफ्ते बना के अंडे में डिप करें और गर्म तेल में फ्राई कर लें। बिरयानी बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भून लें। फिर टमाटो प्यूरी, दही और तमाम मसाले मिलाकर इतना पकाएं कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। अब साबित लाल मिर्च डालकर ऊपर से उबले चावल शामिल कर दें। फिर तेल, केवड़ा एसेंस और जर्दे का रंग डालकर चावल पर कोफ्ते रखें। आखिर में 10 से 12 मिनट के लिए दम दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। केक हमारा हो गया तैयार। हल्का सा कहते हैं इस पर ड्रॉपिंग कुछ। अच्छा, इसको हमने फिल किया है चोको हैज़ के साथ और हल्का सा इसको हम कट भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर से कितना ओवरलोडेड है। थोड़ी सी चॉकलेट, चलें, ये हो गया डन।
तो केक को थोड़ा सेटल होने दें तो सही है, नहीं तो फिर ये आप चेक करें इसको सेंटर से। चलें जी, आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। और इसके अलावा जो भी आपकी फरमाइश आप हमें बता सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि इसी महीने आप लोगों की सारी फरमाइशें पूरी करें। तो इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।